दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियाँ सुनाता हूँ और मुझे जो कहानियाँ सुनाने में सबसे आनंद आता है वो काल्पनिक कहानियों के साथ साथ असली भारत की, ज़मीनी भारत की असली कहानियाँ होती हैं। भारत के किसानों की कहानियाँ, भारत के गाँवों की कहानियाँ। गाँव कनेक्शन के ज़रिए हमने बहुत वर्षों से कोशिश की है कि भारत के किसानों की कहानियाँ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाई जाएं। और इस यात्रा में जो ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे पड़ाव आते हैं जो स्वयं भी न जाने कितने वर्षों से यही प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं हूँ ऐसे ही एक योद्धा के साथ। धानुका एग्रीटेक के ग्रुप चेयरमैन आरजी अग्रवाल जी, बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार। आपका भी एक गांव कनेक्शन है जी, उसके बारे में बताइए। देखिए, गांव कनेक्शन जैसे हम राजस्थान में रतनगढ़ नाम के गांव से हमारे फोर फादर्स निकले थे जी। आज से करीबन 125 साल पहले उन्होंने छोड़ा होगा। उस हिसाब से बिजनेस का हिसाब से हमारा बहुत कनेक्शन है गांवों से, क्योंकि हम किसानों के बीच में काम करते हैं। किसानों की पैदावार, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा गांवों का कनेक्शन किसानों के साथ बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है। तो कितनी लंबी हो गई ये यात्रा और कैसे शुरू हुई थी? देखिए नीलेश जी, ये मेरी यात्रा 1968 में शुरू हुई जी। जब मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। अच्छा। अमेरिका से जो लाल गेहूं आता था PL 480 में, बिल्कुल, उसको कह सकते हैं भीख में आता था, उसको खाने के लिए मजबूर थे जी। और उसी समय भारत का पहला हरित क्रांति जी। शुरुआत हुई और उसका बीज मेरे हिसाब से लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में जब पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, तो उन्होंने उस समय ये जय जवान जय किसान का नारा दिया। प्रधानमंत्री हाउस के लान उखड़वा के उन्होंने खुद वहाँ हल चला के बैलों की जोड़ी से गेहूं की बुआई की। उसके बाद की यात्रा कैसी रही आपकी, और आप किसानों के लिए कुछ करें एक कंपनी के माध्यम से यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए, 3 पीढ़ियों ने कपड़े का काम किया, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और बूढ़े दादाजी। लेकिन मैंने अपने पिताजी को कह दिया कि मैं आपकी कपड़े के काम में नहीं आने वाला हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को वो लाल सड़ा हुआ अनाज भीख में मांगकर खाने में बड़ी तकलीफ अंदर से महसूस होती थी। और मैंने कहा नहीं, मैं देश के लिए कृषि में कुछ काम करने के लिए जाऊंगा। और हमारे देश में रासायनिक खादों का शुरुआत हुई, लेकिन हमारे किसान उसको यूज़ नहीं करना चाहते थे। उनके मन में एक भ्रांति थी कि भाई ये हम फर्टिलाइजर खेत में डालेंगे तो हमारे खेत खराब हो जाएंगे, हमारी उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। जी। लेकिन हमने उनको प्रदर्शन कर करके दिखाया जी कि देखो, इससे आपकी ज़मीन की उपजाऊ बढ़ रही है, आपकी ज़मीन खराब नहीं हो रही। एक तरफ एक ज़मीनी व्यक्ति है जो देश के लिए सोचता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, और एक तरफ आप चेयरमैन हैं एक कंपनी के। तो धानुका के विज़न को, अपने जो व्यक्तिगत आपके इरादे हैं, इसमें आपने कैसे ढाला और फिर क्या क्या नए नए इनिशिएटिव्स हुए इतने सारे वर्षों में? देखिए, मैं सीधा चेयरमैन बन के इस कुर्सी पे नहीं बैठा जी। मैंने अपना कैरियर एक साइकिल से शुरू किया था 1968 में। वाह जी। वो जो किसान की पीड़ा है या जो किसान की समस्या है, मैंने उसको नज़दीक से देखा है, नज़दीक से समझा है। हमारे देश में नई तकनीक नहीं आ रही, नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, उसमें बड़े रोड बैरियर्स हैं। चाइना के मुकाबले पर हेक्टर हमारी एग्रीकल्चर से GDP 1/3 है। और ये सोचिए कि ये आमदनी अगर चाइना के किसान के बराबर हम पहुंचा दें तो $1 ट्रिलियन की आमदनी हमारी कृषि क्षेत्र से बढ़ सकती है। और धानुका का अभी एक कैंपेन भी चल रही है पिछले 1-1.5 साल से, इंडिया का प्रणाम
हर एक किसान के नाम? मैं तो कहता हूँ मेरा प्रणाम हर किसान के नाम, भारत का प्रणाम हर किसान के नाम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तो आपको और हमको खाने को रोटी मिलती है। जी बिल्कुल। प्रोग्रेसिव फार्मर के खेत पर हम प्रदर्शन लगाते हैं जी लेकिन हम वहाँ नहीं रुकते। जी। हम उस आसपास के सारे किसानों को लाकर उस खेत पे प्रदर्शन दिखाते ये हैं आप भी कर सकते हैं। कि ये किसान कर सकता है, जी तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। जब उन किसानों के पास जाते हैं और वो मान सम्मान जो देते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो हमने कुछ किया। लेकिन कितने किसानों तक हम पहुंच पाए, सबको प्रश्न ही है। तो आज ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर किसानों तक ज्ञान पहुंचाने का सिस्टम बनाए। किसानों को सही प्राइस मिलना चाहिए। तो हमारे देश में भी अगर हमें पानी का, बरसात का पानी का, जो हमारे देश में कभी सूखा और कभी बाढ़, ये दोनों समस्याओं का हल हो सकता है कि जो हम वर्षा का पानी गांव में, हर गांव में खेत में तालाब बनाए छोटा। हर गांव में तालाब होते थे पहले जी। और जमीन की कीमत ऐसी हुई, लोगों ने तालाबों को पाट पाट के घर बना दिए। हाँ बिल्कुल। नदियों के रास्ते बंद कर दिए जी। और उसी का ये क्लाइमेट चेंज का डिसास्टर हो रहे हैं, इतनी बाढ़, फ्लड। तो हमको अपनी नीतियों के बारे में फिर से सोचना चाहिए। जी। जो हमारे किसानों के साथ डकैती कैसे हो रही है, नकली खाद है, अच्छा। नकली बीज, नकली कीटनाशक, ये पैरेलल इंडस्ट्री बन रही है। तो इसलिए वो मिसगाइड ना हो, जो भी सामान खरीदे बिल से खरीदे। हमारे एक प्रधानमंत्री आए 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने जय जवान जय किसान के नारे में जय विज्ञान जोड़ा। वो बेचारे चले गए, वो विज्ञान नारा तो जोड़ गया, विज्ञान भी एक तरफ साइड हो गया। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा यार ये तो आज का भविष्य R&D के ऊपर है। उन्होंने 2019 में उन्होंने बोलते हुए कहा जय अनुसंधान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो आज रिसर्च के लिए हमें बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। जी। अगर भगवान ने मुझे समय दिया तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का किसान भी अमीर हो और उसके आगे से ये गरीब वर्ग हट जाए। अगर उसकी आमदनी किसान चाइना के बराबर 3 गुनी हो जाए तो हमारे देश का किसान भी गरीब नहीं रहेगा। बिल्कुल। यहाँ से सेल्फ सपोर्ट सर्विसेज अच्छा। प्रोवाइड की जाती है। जी। हमारे पूरे हिंदुस्तान में करीबन 50 डिपो हैं। अच्छा। जैसे हम किसान को जब दवाई चाहिए तो अगर अटैक आता है इंसेक्ट का या बीमारी का, फ़ौरन चाहिए, जी। तो पूरे देश में हमारे 50 डिपो हैं। अच्छा। और जहाँ से हम दवाई डिस्पैच करते हैं और यहाँ से ऑल इंडिया की हमारा सब ऑनलाइन बिजनेस है। सारा यहाँ से ऑनलाइन सपोर्ट मिलती है। अच्छा, तो किसान दिवस पे आप किसान को, भारत के किसान के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान दिवस पे किसानों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। उनको असली बीज थोड़े महंगे जरूर होते हैं लेकिन उनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। जैसे कहते हैं ना, अगर माँ का स्वास्थ्य है अच्छा तो बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा। तो बीज अच्छा है तो पैदावार भी अच्छी होगी। हमने 2007 में भारत सरकार के साथ मिलकर एक कैंपेन चलाया था, जैसे हर बच्चे को पोलियो को टीका, हर बीज को सुरक्षा का टीका। तो हम किसान तक छोटी छोटी बात इस तरीके से ले जा रहे थे कि वो उस बात को समझ सकें। और हमारे पास अच्छे अच्छे वैज्ञानिक जो ICAR यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हैं, ऐसे वैज्ञानिक भी हैं, और यंग जो पढ़ के आए हैं अभी कॉलेज से, BSc की है, MSc की है, PhD की है, MBA करके आए हैं। तो हमारे पास दोनों का ब्लेंड है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात भी किया और बहुत सारी चीज़ें याद आई, बहुत सारी चीज़ें मन में दोहराया मैंने। और मैं यही कहूँगा कि आप ने जो मुहिम उठाई है
किसान के लिए, भारत के लिए, उसके लिए साधुवाद आपको। और मैं भी साथ साथ करना चाहूँगा किसान को प्रणाम, और बहुत धन्यवाद आज मुझे समय देने के लिए। मेरा फिर से प्रणाम आप सबके नाम, देश के नाम, किसानों के नाम।